मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो आपकी पोइम है वो है ललद्यद। इसके वाक है ललद्यद। ये एक कवित्री है। कौन सी? कश्मीरी भाषा। ये एक कवित्री कश्मीर की है, तो उसके ये हमारी पोइम है और उसकी व्याख्या करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। कवित्री क्या कर रही है? दुख भरे स्वर में कहती है कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को, नाव को कमज़ोर और नाशवान कच्चे धागे की सांसों रूपी रस्सी से लगातार खींच रही हूँ। तो जाने कब सुन मेरी पुकार, करे दे भवसागर पार। मैं उसको लगातार पार लगाना चाहती हूँ। ना जाने परमात्मा कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे दुनिया रूपी भवसागर से पार लगाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, सकोरे मीन कच्चे घड़े। जो कच्चे सकोरे, इसका मीन एक तो कच्चा घड़ा भी होता है, एक होता है स्वाभाविक रूप से कमज़ोर। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो क्या कहती है वो? कहती है स्वाभाविक रूप से जो कमज़ोर कच्चे बर्तन रूपी शरीर में निरंतर पानी टपक रहा है, जो मेरा जीवन है वो क्या हो रहा है? वो कहते हैं ख़त्म होता जा रहा है। तो पर मेरे द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सभी जो प्रयास है वो क्या हो रहे हैं? असफल होते जा रहे हैं। जी में उठती रह रह हूँ, घर जाने की चाह है घेरी। तो क्या कहती है वो? मेरे हृदय में रह रह कर पीड़ा भरी आवाज़ उत्पन्न होती है। परमात्मा से मिलने और संसार को छोड़कर वापस जाने की मेरी इच्छा बार बार मुझे घेर रही है, पर वह इच्छा चाहकर भी पूरी नहीं हो रही। क्या इच्छा उसकी कि मेरे को भगवान नहीं मिल रहे हैं। दूसरा स्टैंजा हमारा, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसमें कवित्री क्या कहती है कि हे मानव, संसार क्या है? मोह माया का एक जाल है। तू इस भ्रम में रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी। सुखों की प्राप्ति करता हुआ तरह तरह के व्यंजन तू खाकर कुछ भी नहीं पाएगा। सम खा तभी होगा संभावी। सम मीन, इसमें सम का मीन है अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल बंद द्वार की मीन यानी कि मन तेरा क्या होगा? मुक्त हो जाएगा। तो इसमें क्या कहती है कवित्री कि यदि तू क्या बारे आडंबर करता रहेगा, तो तू व्रत करेगा और कुछ खाएगा नहीं, तो तू स्वयं को संयमी मानकर अहंकार का भाव अपने मन में लाएगा। तो तू परमात्मा को अगर पाना चाहता है तो तुझे क्या करना होगा? अपनी इंद्रियों को क्या करना होगा? वश में करना होगा और अपने मन पर क्या करना होगा? काबू करना होगा उसको। जब समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी तभी तो तेरा मन मुक्त होगा। तो तेरे मन के जो द्वार है वो क्या है? खुल जाएंगे और तेरी चेतना व्यापक हो जाएगी, यानी कि तेरे को तभी परमात्मा मिल जाएंगे। अगला स्टैंजा थर्ड है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो क्या कहते हैं? कवित्री कहती है, दुख भरे स्वर में कहती है कि जब परमात्मा ने मुझे संसार में भेजा था तो मैं सीधी राह से यहाँ पर आई थी, यानी कि मेरे में कोई मोह माया नहीं थी। तो अब मैं जब यहाँ पे आ गई हूँ संसार में, तो क्या है? मन में क्या हो गया? मेरे मन में मोह माया सब लालच भर गया। सुषम संत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। सुषम संत मीन सुषमना नाड़ी। तो मैं सुषमना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी रही
और मेरा जीवन क्या हो गया, वो बीतता गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई। तो जब मैंने क्या देखा, जब मैंने अपने संसार को जब मैं छोड़कर वापस जाने लगी तो मैंने क्या देखा कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने प्राप्त कर लिया। मांझी को दूं क्या उतराई। तो मुझे पता नहीं कि अब मैं जो नाविक पे आई थी उसको, नाविक रूपी ईश्वर को क्या दूंगी। भाव मैंने जो अपना जीवन था वो क्या है, व्यर्थ ही गवा दिया। मेरे पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। कवित्री क्या कहती हैं कि शिव तो इस संसार में सभी जगह विराजमान है। प्रभु का स्वरूप सभी कण कण में है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, उस परमात्मा को जाने पहचानने में कोई अंतर ना करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब की पहचान। साहब मीन ईश्वर। तो अगर वो कहता है अगर तेरे को इतना ही ज्ञान है, ज्ञान में है तो स्वयं को पहचान, क्योंकि अगर तूने अपने आप को पहचान लिया तो परमात्मा तेरे को खुद ही मिल जाएंगे। वही आपके भीतर हैं और आपके जीवन की गति का आधार है। ईश्वर वो कहता क्या है, सभी जगह है। इसीलिए धर्म के आधार पर उसमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये आपकी ललदेद पोइम थी, उसकी व्याख्या।